बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद नासिर सफर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। लाहौर में स्मोक, हमसायों में शौक, कहीं ये बन जाए ना दिल का रोग। तो बड़ा ही मैं बुरा फील कर रहा हूँ इंडियन फैंस के लिए, जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनकी टीम इस बार वर्ल्ड कप का फाइनल जीतेगी और बड़े बड़े दावे कर रहे थे। कोई तो कह रहा था कि 100% इंडिया के चांसेस है, कोई कहता है 120% इंडिया के चांसेस है। सो वो उनके अरमान बह गए और ये काम सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही कर सकता है। मैं तो कहता हूँ भाई, ऑस्ट्रेलिया टीम के बारे में ना एक पूरा चैप्टर होना चाहिए, एक सब्जेक्ट होना चाहिए, ताकि उनकी क्रिकेट को हम स्टडी कर सकें। ग्रास रूट लेवल से, मीन स्कूल और कॉलेजेस से वो अपने बच्चों का रिकॉर्ड रखते हैं क्रिकेट का और फिर उनको ग्रो करते रहते हैं, उनको ग्रूम करते रहते हैं। क्योंकि इस तरह के नर्व्स ना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की हो सकते। 1,30,000 पीपल ग्राउंड में हों, वो आपके खिलाफ हुटिंग कर रहे हो, शाउट कर रहे हो और उनके सामने आप जीत जाए ना, तो ये भाई आम बंदे का काम नहीं। ये जिनके नर्व स्टील के होते हैं ना, उन्हीं का काम, जो कि ऑस्ट्रेलिया ने करके देखा। अगर हम मैच की बात करें, ऑस्ट्रेलियन की पहले से आदत है कि आपको उनका सर कुचलना पड़ता है, अदरवाइज वो कहीं ना कहीं से लपेट के ना आपके ऊपर आ जाते हैं। इंडिया ने शुरू में आगाज बड़ा ही जबरदस्त दिया। जब 3 आउट हो गए तो ये पैनिक मूड में चले गए, ये बहुत डिफेंसिव हो गया। अगर उस वक्त केएल राहुल और विराट कोहली अगेन उसी तरह एग्रेसिव अप्रोच को आगे लेके जाते तो ऑस्ट्रेलिया जो है ना इतनी आसानी से जीत नहीं सकता था। मैं तो ये कहता हूं कि वो जीत ही नहीं सकते थे। लेकिन ये लोग पैनिक मोड में चले गए, स्लो खेलते रहे कि भाई पिच स्लो है। और एंड पे क्या किया, जब मारने की बारी आई तो विराट कोहली भी आउट हो गए और केएल राहुल भी आउट हो गए। सेम केस जब ऑस्ट्रेलिया की बारी आई तो ऑस्ट्रेलिया के 47 पे 3 आउट थे। अब आप इतने बड़े फाइनल में, इतने बड़े क्राउड के सामने 241 चेस कर रहे हो, 47 पे आपके 3 मेन प्लेयर आउट हो जाए तो वहां पे हर टीम पैनिक कर जाती। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने पैनिक नहीं किया। 2-3 ओवर तक ट्रेविस हेड स्लो खेलते रहे और साथ में लेबोशने ने साथ दिया। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि चलो जी, अब एक साइड से मारते हैं और दूसरा रोकता रहेगा, और वही उन्होंने किया और उसमें वो कामयाब भी रहे और इसीलिए वो जीत गए। मैं तो ब्लेम करूंगा विराट कोहली को और केएल राहुल को, जो कि बड़ी ही स्लो खेले दरमियान में, और ये इनकी मेन हार की वजह बनी। अगर ये टारगेट 280 290 होता तो मे भी इंडिया यहाँ पे जीत जाती। साथ ही साथ इंडिया के लिए ये कैटल बोरो जो अंपायर है, ये मैंने सुना है बहुत ही कोई इनके लिए मनहूस साबित हो रहा है। जब भी कोई फाइनल, सेमीफाइनल में या नॉकआउट स्टेजेस में अंपायर होते हैं, इंडिया की टीम लुढ़क जाती है। कल भी यही हुआ, एक अंपायर रिचर्ड कैटल बोरो थे और इंडिया की टीम फिर हार गई। So, इस मनहूस बंदे को ना आइंदा आप लोगों ने अपने मैच में नहीं रखना। बाकी तो आप लोगों की सारी प्लानिंग पूरी हो गई थी। एक पिक्चर मिचेल मार्श की बड़ी वायरल हो रही है कि उसने ट्रॉफी के ऊपर अपने पाँव रखे। तो ये मैं कहूंगा कि बहुत ही कोई नीची उसने हरकत की है। एक ट्रॉफी जिसको मैं कहता हूँ कि अगर आप इंडियन को दे, इंडियन फैंस को दें, तो वो उसको चूम चूम के खा जाए, उसके ऊपर आप पाँव रख रहे हैं। भाई इतनी आपको नाकदरी है तो किसी और को दे देते, इंडिया वालों को दे देते यार। दूसरा, ट्रेविस हेड भाई इंडियन के ख्वाब में आता रहेगा, क्योंकि पहले तो उसने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में सेंचुरी बनाई और इसी की वजह से इंडिया की टीम वहां पे हार गई थी। और कल भी फाइनल में ट्रेविस हेड ने सेंचुरी बनाई। तो मुझे लग रहा है कि इंडियन के ख्वाब में अब ट्रेविस हेड आते रहेंगे, उनको डराते रहेंगे। और मैं तो ये कहूंगा कि जब भी इंडियंस को डराना हो तो उनको यही कहें कि भाई आपके अब्बू ट्रेविस हेड आ रहे हैं। मुझे खास करके इंडियन स्टार, जो इतने बड़े बड़े स्टार्स वहां पे आए हुए थे मैच देखने के लिए, उन पर बड़ा अफसोस हो रहा है कि जब शुरू में वार्नर की विकेट ली शैमी ने, तो उन्होंने बड़ा सेलिब्रेट किया इस चीज़ को, लेकिन फिर जब एंड पे टीम में हारने वाली होगी तो सारे भाग गए। तो अल्लाह के बंदे, मुश्किल वक्त में टीम को सपोर्ट किया जाता है। उस वक्त आप लोग सारे भाग गए जब मुश्किल वक्त में टीम को आपकी ज़रूरत थी। खैर, बदला हमारे बाबर आजम ने भी खूब लिया। जब 2022 के वर्ल्ड कप के फाइनल में हम लोग हार गए थे तो विराट कोहली ने फौरन से इंग्लैंड को कॉन्ग्रेचुलेट किया था और वेल डिजर्व भी लिखा था। तो यहाँ पे बाबर आजम इस पर बिल्कुल भी पीछे नहीं रहे। जैसे ऑस्ट्रेलियन टीम ने फाइनल कल जीता तो हमारे बाबर आजम ने भी ट्वीट कर दी कि भाई कॉन्ग्रेचुलेशन ऑस्ट्रेलिया टीम, आप ज़्यादा डिजर्व करते थे। सो भाई बाबर आजम, बहुत ज़बरदस्त आपने इनसे बदला लिया। खैर, मैं तो ये पूछना चाहूँगा कि भाई वो इरफान पठान कहाँ पर हैं, जो कि हमेशा हमें संडे याद दिलाते रहते थे। खास करके जब हम 2022 के वर्ल्ड कप के फाइनल में हार गए थे तो पूछे थे कैसा रहा पड़ोसियों आपका संडे। तो अब इरफान पठान हमें नज़र नहीं आ रहे। कोई देख ले, कोई पूछ ले भाई उसको कि कहीं उसने सर पर तो नहीं खा ली, वो बंदा जिंदा भी है या नहीं है। ऑस्ट्रेलिया को फॉर्म में लाने वाले हम हैं और स्पेशली हमें थैंकफुल होना चाहिए उसामा मीर को, जिसने वार्नर का कैच ड्रॉप किया था और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम फॉर्म में आ गई। क्योंकि देखें, सिंपल सी बात है कि हम तो इंडिया से वर्ल्ड कप में जीत नहीं सकते। सो हमने कहा कि क्यों ना हम नहीं जीत सकते तो हम ही किसी को आगे फाइनल में पहुंचा दें, और हमने फिर ऑस्ट्रेलिया को फॉर्म में ले आए। ऑस्ट्रेलिया फाइनल में गई और फिर उन्होंने इंडिया को उड़ा के रखा। क्योंकि
इस पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ 2 ही टीमें उनको हरा सकती थी, एक थी न्यूजीलैंड की टीम और एक थी ऑस्ट्रेलिया की टीम। न्यूजीलैंड से तो ना हो पाया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने काम तमाम कर दिया इनका। खैर, इंडिया टीम के लिए अब न्यू जो टैग है वो चोकर्स का ही है, क्योंकि हमेशा ये नॉकआउट स्टेजेस में, फाइनल में, सेमीफाइनल में किसी न किसी से हार ही जाती है। कभी न्यूजीलैंड आड़े आ जाता है, कहीं पाकिस्तान आड़े आ जाता है, कहीं पे ऑस्ट्रेलिया आड़े आ जाता है। सो इन पे अब ये चोकर्स का टैग लग चुका है। ओवरऑल परफॉर्मेंस अगर देखें तो भाई बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी इंडिया ने थ्रू आउट द टूर्नामेंट। लेकिन जैसे ही कोई मेन मैच आया जहाँ पे इनको ट्रॉफी मिल सकती थी, जिसके लिए ये पिछले 12 साल से तड़प रहे हैं, सो वहाँ पे फिर लुढ़क के। ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं कल की वीडियो के लिए।